हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट्स, भारत सरकार की कंपनी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब वैकेंसी का फिलहाल नोटिफिकेशन निकाला गया है। जी हाँ कैंडिडेट्स, अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं और परमानेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं वो भी गवर्नमेंट, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सेल की इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है और इस वैकेंसी के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो कैंडिडेट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और चलते हैं वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसमें जो सबसे पहली जानकारी दी गई है वो इस वैकेंसी के लिए निकाली गई पोस्ट और उसके लिए जो आवश्यक योग्यता है उसकी दी गई है। सबसे पहले आप देखेंगे इस वैकेंसी के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसके नाम है, उसके लिए जो आवश्यक योग्यता है वो यहाँ दी गई है। इसके अलावा उन पोस्टों पर जो अधिकतम आयु की लिमिट मांगी गई है, यानी कितनी अधिकतम आयु के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी है, और उन पदों के लिए जो पोस्टों की संख्या निकाली गई है वो जानकारी है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आयु की अधिकतम सीमा है जो 7 जनवरी 2023 तक मांगी गई है, यानी 7 जनवरी 2023 तक अधिकतम आयु कैंडिडेट की इतनी हो सकती है। मैं आपको बताता हूं किस पोस्ट के लिए कितनी। सबसे पहली जो पोस्ट आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन केबल ज्वाइंटर। ये S1 कैटेगरी की जो पोस्ट है ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन केबल ज्वाइंटर जो कि 10वें नंबर पर निकाली गई पोस्ट है, इसके लिए 10वीं पास होने के साथ साथ कैंडिडेट की आईटीआई पूर्ण होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पूर्ण होने के अलावा कैंडिडेट के पास केबल ज्वाइंटिंग लाइसेंस होना चाहिए इसके स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड से, ठीक है। और 33 केवी और उसके इक्विवेलेंट के लेवल पर ये लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा मांगी गई है वो 30 वर्ष मांगी गई है, और जो आवश्यक पदों की संख्या मांगी गई है वो है चार पदों पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन केबल ज्वाइंटर की वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरीके से 11वें नंबर पर जो अगली वैकेंसी है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हाई प्रेशर वेल्डर की निकाली गई है, ठीक है। इसके लिए भी 10वीं आईटीआई होनी चाहिए कैंडिडेट की। आईटीआई जो होनी चाहिए वो वेल्डर ट्रेड में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई प्रेशर वेल्डिंग का, ठीक है। इसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा मांगी गई है वो 28 वर्ष मांगी गई है, और इसके लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो 5 निकाली गई है, ठीक है। अगला जो वैकेंसी अगली जो पोस्ट है वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट है, फीटर की 7 है, मशीनिस्ट की 4 है, फिल्डर की 4 पोस्ट है। इनके लिए जो आवश्यक योग्यता है वो 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई होनी चाहिए। जो रिक्वायर्ड जो उनकी ट्रेड्स है उसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट और वेल्डर में। इसके इन पोस्टों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 28 वर्ष मांगी गई है। 28 वर्ष तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 19 कुल पद इन पोस्टों के लिए निकाले गए, तो 19 पदों पर इसमें भर्ती की जाएगी। आगे बात करें इन पदों में रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहां पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको इस वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे मैं आपको बात बताता हूं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अगर SC ST कैटेगरी में आवेदन करना है तो आपको इसके लिए प्रमाण पत्र SC ST का बनवाना पड़ेगा, और जो ये प्रमाण पत्र होगा ये सेल द्वारा बताया गया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि सेल का जो प्रमाण पत्र SC ST कैटेगरी के लिए वो कहां मिलेगा, तो वो प्रमाण पत्र आपको भी वो प्रमाण पत्र भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी की कैटेगरी का अगर आप प्रमाण पत्र डाउनलोड करके करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी की कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो सेल द्वारा बताया गया प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वाला भी आपको लगाना पड़ेगा, और डिसेबल्ड अगर आप हैं तो इसके लिए भी आवश्यक जो प्रमाण पत्र है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के बनवा के लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, कि इस वैकेंसी के लिए एज रिलैक्सेशन क्या क्या दिया गया है। अगर आप SC ST की कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी में तो 10 वर्ष की आपको जनरल कैटेगरी, 15 वर्ष की SC ST और 13 वर्ष की ओबीसी कैटेगरी में आपको छूट मिलेगी, ठीक है। ये प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया है कि आप सेल की जो ऑफिशियल प्रमाण पत्र है जो कि आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे वहां से ही बनाए। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मांगी गई है, जिसकी मैं आपको बता देता हूँ। मेल अगर आप कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर इंजीनियरिंग पोस्ट में, और 150 सेंटीमीटर आपको नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट में रिक्वायर्ड होनी चाहिए हाइट। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और वेट की बात करें तो 45 किलोग्राम मेल के लिए और 35 किलोग्राम फीमेल के लिए होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। अगर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन इस वैकेंसी में किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि
जो इस वैकेंसी में सिलेक्शन का आधार होगा वो होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस वैकेंसी में आवेदन करने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें सिलेक्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें एक बात और बताई गई है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर निकाली गई पोस्टों पर रिक्वायर्ड मतलब जो सफिशिएंट यानी पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, मान लीजिए कि पोस्ट निकाली गई है 10 और पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो कैंडिडेट्स जिनके आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको सीधे ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा बिना किसी सीबीटी एग्जाम के, और इंटरव्यू के आधार पर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूं कि जो सीबीटी एग्जाम है ये अलग अलग सेंटर्स पे होंगे। सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सेंटर्स जो दिए हुए हैं उसमें है भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली एनसीआर, पटना, रांची। तो आप अपने नजदीकी किसी भी सेंटर को अपने फॉर्म में फिल करके वहां पर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम सेंटर आप भरेंगे इसको आप बाद में बदल नहीं सकते हैं। सिलेक्शन होने के पश्चात ट्रेनिंग आपको करनी होगी। आईटीआई पास जो कैंडिडेट है उनको 2 वर्ष की मिनिमम ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग से मतलब है उन्हें प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और प्रोबेशन पीरियड में संतुष्टि पूर्ण कार्य करने के पश्चात उन्हें प्लांट में परमानेंट कर दिया जाएगा। इस 2 वर्ष की ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी उनको वेतन मिलेगा, और जो वेतन मिलेगा यहाँ पर बताया गया है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हाई प्रेशर वेल्डर में उनको जो वेतन मिलेगा प्रथम वर्ष तो मिलेगा 12,900, और सेकंड वर्ष की जो ट्रेनिंग में वेतन मिलेगा 15,000 वेतन मिलेगा उन्हें पर मंथ। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान तो उन्हें ये पेमेंट मिलेगा, और ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो वो जो वेतन मिलेगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आईटीआई की जो S1 कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें आपको मिलेगा 25,070 रुपए से आपके वेतन की शुरुआत होगी, और 3% का आपको सालाना हाइक मिलेगा, और आपका जो अधिकतम वेतन रह सकता है वो 35,070 रुपए रह सकता है। ये चीजें समय समय पर चेंज होती रहती है। इसके अलावा आपको कंपनी के नियमानुसार मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन आदि फैसिलिटी मिलती रहेंगी। ठीक है, परमानेंट होने के पश्चात अगर बात करें फॉर्म भरने के फीस की, तो फीस यहाँ पर दी हुई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी आईटीआई की पोस्ट के लिए जो फीस यहाँ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगने वाली है वो है 300 रुपए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 100 रुपए फीस लगेगी फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या रहेगी, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को सेल की जो वेबसाइट है उसके करियर वाले ऑप्शन में जाना है। मैं आपको बता देता हूं, ये सेल की वेबसाइट मैंने खोल रखी है, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूंगा, ये करियर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के दौरान आपको आपका जो वर्किंग मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो देनी है, क्योंकि आपको जो सारी जानकारियां मिलेगी टाइम टू टाइम सेल के द्वारा इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आपको उन्हीं पे मिलेगी, तो आप वो जरूरी है कि वो सही आप भरें। ठीक है, इसके अलावा जो आप फोटोज वगैरह जो लगाएंगे इस वैकेंसी के फॉर्म में, वो फोटोज कंप्लीट आपको शुरू से लेकर एंड तक सेम फोटो ही लगाना है, आपको बीच में चेंज नहीं करना है। उसके लिए भी यहाँ पर एक लाइन डाली गई है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जो आप आवेदन के दौरान फोटो देंगे वही आपको अपलोड भी करना है, और वही फोटो आपको एडमिट कार्ड में भी लगाना है, और सिलेक्शन के टाइम पे आपको वही फोटो लगाना है। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर बात करें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आईटीआई की पोस्ट हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन केबल जॉइंटर में, इसमें आपको आपकी आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपकी रिलेवेंट ट्रेड वाला। ठीक है, इसके अलावा आपको जो लाइसेंस है केबल जॉइंटिंग का लाइसेंस है वो अपलोड करना है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड कर देना है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हाई प्रेशर वेल्डर में भी आपको आईटीआई पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट है हाई प्रेशर वेल्डिंग का, ठीक है, वो आपको अपलोड कर देना है। तो ये दोनों पोस्टों के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, फॉर्म में अगर किस तरीके से सबमिट करना है ये भी यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आपको सेल की वेबसाइट पर जाना है, जो कि यहाँ पे दी हुई है। इसके करियर ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद आपको लॉगिन और अप्लाई ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सेल की किसी भी वैकेंसी में पहले कभी अप्लाई नहीं किया और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, और उसी के आधार पर आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके फोटोग्राफ और साइन अपलोड होंगे, और उसके बाद आपकी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनली रिव्यू करना होगा एक बार आपके फॉर्म को, और उसके बाद आपको फाइनली कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आ जाएंगे, वो फॉर्म की प्रिंट आउट कर लेनी है। उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी वगैरह अन्य डिटेल्स होगी वो आपको संभाल के रखनी है। इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और आपका जब रेगुलर बेसिस पर आपका एम्प्लॉयमेंट होगा तब आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
यानी जो आपकी आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए रेगुलर बेस। जब आपको रेगुलर कर दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रेगुलर मोड के लिए, तब आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और बताई गई कि सीबीटी एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू, स्किल टेस्ट आदि के लिए और एम्प्लॉयमेंट के टाइम आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक आपका वहां पर किया जाएगा। तो उसके बाद ही आपकी स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर बात करें इस फॉर्म के लिए आवेदन करने की डेट्स की, तो 28 नवंबर 2022 से इस वैकेंसी के फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इसके लिए जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 7 जनवरी 2023। 7 जनवरी 2023 वैकेंसी के आवेदन के लिए लास्ट डेट है, और उसके लिए आप तुरंत अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको बता दिया है। इस वैकेंसी में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के अलावा डिप्लोमा और अन्य कई सारी ट्रेड्स क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ मैंने आपको आईटीआई वाली ट्रेड्स की ही जानकारी दी, आईटीआई वाली पोस्ट वैकेंसी की जानकारी दी है। उम्मीद है कि आपको इस वैकेंसी में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैंडिडेट्स, अगर आप अदर जॉब्स के लिए भी अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको कई सारी वैकेंसी के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे। जैसे कि फिलहाल विधानी में भी वैकेंसी निकली हुई है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट। इसके अलावा सेल के भिलाई वाले प्लांट में भी वैकेंसी निकली हुई है, और ये सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर मिलती रहती है। तो कैंडिडेट्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं आगे भी इसी तरह की वीडियो में। टेक केयर।